जैसा कि आप लोगों को कल ग्रुप में मैसेज मिल ही गया है कि आपके सभी सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है वो डिडक्ट हुआ है। कंप्यूटर साइंस का सिलेबस पहले भी डिडक्ट हुआ था और अभी भी उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो मैं चैप्टर के नाम बता रही हूँ, उन चैप्टर के नाम के आगे क्रॉस लगा लेना, वो चैप्टर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रहेंगे। चैप्टर 1 एंड 2 आपके सिलेबस का पार्ट है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। चैप्टर 6 रिकर्शन को कट कर लो। हालांकि ये चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ बट ये अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है न्यू अपडेट के अकॉर्डिंगली। तो रिकर्शन चैप्टर को कट कर देना। आइडिया ऑफ एल्गोरिथम एंड एफिशिएंसी को कट कर देना, चैप्टर 7। चैप्टर 8 डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइप्लॉट को भी कट कर देना। हेलो, ये किसका माइक ऑफ करो। हाँ मैडम में इम्पोर्टेंट कौन सा था? क्या चीज? चैप्टर इम्पोर्टेंट कौन सा जो आगे काम आता? बेटा ये रिकर्शन वाला तो आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है ही, साथ डेटा स्ट्रक्चर एंड स्टैक एंड जो मैं करा चुकी हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, बट अब आपका ये इस साल आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर वाला डिडक्ट हुआ है या डाटा विजुअलाइजेशन वाला? चैप्टर 7 भी डिडक्ट हुआ है, चैप्टर 8 भी डिडक्ट हुआ है, डेटा विजुअलाइजेशन वाला। चैप्टर 9 भी डिडक्ट हुआ है, स्टैक एंड क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 10 आपका है ग्रुप में जो कटे हैं बुक तो है नहीं, काटा का माल। तू अपनी जबान पे काटा मार, वो काफी रहेगा। 9 में तो ऑप्शन है ना स्टैक एंड क्यू में। क्या चीज बेटा? बेटा वो उन्होंने एज इट इज जो सिलेबस का पहले पार्ट था वो वाला पार्ट वहां पे मेंशन कर दिया है कि ये कट हुआ है। पहले आपके स्टैक एंड क्यू में से चॉइस में एक क्वेश्चन आता है रहा है, ये सिर्फ इसी साल आपका डिडक्ट हुआ है ड्यू टू कोविड, ठीक है। तो वो उन्होंने उस सिलेबस में एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए वहां पे आ रहा है कि स्टैक एंड क्यू में चॉइस है, जबकि स्टैक एंड क्यू अब आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। चैप्टर 10 आपका सिलेबस का पार्ट है, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क। चैप्टर 11 भी है, कंप्यूटर नेटवर्क पार्ट 2। माई एसक्यूएल, बेटा माई एसक्यूएल में आपका जो एसक्यूएल का बेसिक डीडीएल स्टेटमेंट थी आपकी, क्रिएट और ऑल्टर स्टेटमेंट वगैरह आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो बेसिक डीएमएल स्टेटमेंट है जिसमें कि आपकी प्रायोरिटी सिलेक्ट स्टेटमेंट की है वो आपके सिलेबस का पार्ट रहेंगे। चैप्टर 14 भी आपका डिडक्ट हो गया है, क्रिएटिंग अ डिजेंगो बेस्ड वेब एप्लीकेशन, ये पहले ही डिडक्ट हो चुका था। इंटरफेस पाइथन विद माई एसक्यूएल चैप्टर 15 आपके सिलेबस का पार्ट है। चैप्टर 16 भी आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब बेटा ये देखने वाली बात है कि हमारे सिलेबस में कुछ मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं रह गई हैं। नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन जो चैप्टर है ये आपका पूरा थ्योरेटिकल होगा, जो हमें याद करना होगा। जो बेसिक कोडिंग से रिलेटेड अगर हम बात करें चैप्टर की तो उसमें आ जाता है आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 फंक्शन, लाइब्रेरी एंड इंटरफेस विद माई एसक्यूएल, ठीक है। यही चैप्टर हैं जो बेसिकली आपके कोडिंग बेस हैं। हाँ मैम 16 चैप्टर तो है ही नहीं। तो बेटा तेरे पास नई वाली बुक होगी ना, उसमें पहले से कटा हुआ होगा। 16 चैप्टर को 15 चैप्टर के साथ मर्ज किया हुआ है साइबर लॉस को, वो इंडिपेंडेंट चैप्टर नहीं है। 15 एंड 16 किसी किसी बुक में अलग अलग दिए हुए हैं, किसी किसी में कंबाइन करके दिए हुए हैं। नई वाली है, हो सकता है हाँ? इस वजह से होगा। नई वाली है ना, इस वजह से नहीं होगा। हाँ तो साइबर लॉस आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। चलो नहीं तो मेरे पास भी है, उसमें तो है अलग। बेटा मैं बता तो रही हूँ, कुछ बुक्स एकदम लेटेस्ट एडिशन की हैं आफ्टर सिलेबस में चेंज होने के बाद की, कुछ उससे पहले की होंगी, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि कुछ बुक में 15 और 16 चैप्टर को क्लब करके दिया है, सेपरेट दिया है, ठीक है। अब कल हम पिछले साल वाली चैप्टर थी, अब जो भी है वो यही है, ठीक है। और निखिल मैं स्पेशली तेरे को बोल रही हूँ कि अब तेरा माइक ऑन नहीं होगा, समझ गया?
जब तक मैं नाम लेके ना कहूँ ना कि निखिल अपना माइक ऑन करो, तब तक अपना माइक ऑन मत करना, अदरवाइज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके बेटा, कल हम लोग चैप्टर 1 के टाइप सी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। अब हमें अपने कोडिंग वाले इन चैप्टर्स पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि इन्हीं में अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे, कभी आउटपुट कैलकुलेशन से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन आपके कोडिंग बेस्ड भी आएंगे। तो अब इन चैप्टर्स को हमें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। तो हम वापस अपने उसी फाइल पे आ जाते हैं जो कल हम डिस्कस कर रहे थे। कल कहाँ तक के क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे? लास्ट क्वेश्चन हमने कैलेंडर वाला डिस्कस किया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 बता रही हूँ एक बार, और देखना चाहूंगी कि आप में से कौन कौन बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। मैंने आई थिंक स्क्रीन शेयर नहीं किया है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जस्ट अ मिनट जी, स्क्रीन शेयर हो गई है। क्वेश्चन नंबर जो था बेटा आपका 5 कल हम डिस्कस कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 1 फुट इक्वल टू 12 इंच, पहले ही बता दिया है कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट अ लेंथ रिटर्न इन फीट एंड एज एन आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न द लेंथ। मतलब आपको एक फंक्शन बनाना है जो फीट को रिसीव करेगा एज आर्ग्यूमेंट और क्या रिटर्न कराएगा? इंच। ठीक है। दूसरा है राइट अ सेकंड फंक्शन दैट आस्क द यूजर फॉर नंबर ऑफ फीट्स एंड रिटर्न द वैल्यू। दैट मीन्स दूसरा एक फंक्शन बनेगा जो सिर्फ फीट की वैल्यू को इनपुट कराएगा और फीट की वैल्यू को रिटर्न करेगा एज इट इज। ठीक है। कौन बोल रहा है बीच में? तीसरा आपका फंक्शन बनेगा जो कि आपके इंच की वैल्यू को रिसीव करेगा और उसे प्रिंट कराएगा, और आपको इन फंक्शंस को कॉल भी करना होगा। आवाज आ रही है? यस मैम। एक मिनट रुकना। मैम स्क्रीन पे क्वेश्चन 5 ही डिस्प्ले हो रहा है। एक मिनट। हाँ, अब पॉइंट क्लियर है। उसके बाद मैम आप स्क्रीन फंक्शन को कॉल कराना है। टोटल कितने फंक्शन बनने हैं? 3। एक फंक्शन जो फीट रिसीव करेगा एज आर्ग्यूमेंट और रिटर्न करेगा क्या? इंच। एक फंक्शन बनेगा जो यूजर से फीट इनपुट कराएगा और उसे रिटर्न कराएगा। एक फंक्शन बनेगा जो कि इंच को रिसीव करेगा और प्रिंट करेगा, और आपको इन तीनों फंक्शंस को कॉल करना है। जरा कोशिश करो, देखो कौन कौन बना पाएगा। अभिषेक भेज चुका है, लेट मी चेक। अभिषेक बेटा, तुमने फंक्शन तो बना दिया, लेकिन आपने इन फंक्शंस को कॉल नहीं कराया है। अब आप कहोगे कि मैंने इंच फंक्शन को कॉल कराया है, इंच 2 को, लेकिन बेटा ये तो फंक्शन की बॉडी के अंदर गिवन है। ध्यान से देखो, प्रतीक ने भी भेजा है। शाबाश प्रतीक, वेरी वेल। ट्वेल्थ से निखिल यादव, तेरे को कौन सा मजाक समझ में आ रहा है रे? पहले ही कह रही हूँ, ये चैट में मेरे पास सेव रहने वाली है। बकवास होगी तो ये आपके पेरेंट्स के पास जाएगी। तो तमीज में जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उन क्वेश्चंस का जवाब दो बस। चलिए, जिनका नहीं हो पाया है उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो बेटा,
आपको सबसे पहले कहा गया है कि आपको एक फंक्शन बनाना है जो फीट रिसीव करेगा और इंच रिटर्न कराएगा, इसीलिए मैंने फंक्शन को नाम दिया डेफ फीट टू इंच। जब हमें फंक्शन बनाना होता है तो साथ में आपका डेफ कीवर्ड यूज होता है। फीट टू इंच मैंने फंक्शन को नाम दिया। ये फीट एज आर्गुमेंट रिसीव करेगा, जिसमें मेंशन होगा कि कितने फीट को हमें इंच में कन्वर्ट करना है। अब एक फीट में 12 इंच है, तो जो फीट आए हैं उसमें टोटल इंचेस कैलकुलेट करने के लिए फीट को इनटू किया 12 से और उस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, रिटर्न करा दिया। ये हो गया हमारा पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन जो फीट की वैल्यू इनपुट कराएगा और रिटर्न कराएगा। फंक्शन है इसीलिए डेफ कीवर्ड यूज हुआ। फंक्शन को नाम दिया मैंने इनपुट फीट। इसके अंदर हमने कहा फीट इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर हाइट इन फीट, और उस हाइट को हमने रिटर्न करा दिया, यानी ये जो वैल्यू इनपुट कराएगा उसे रिटर्न कर देगा। तीसरा फंक्शन बना बेटा आपका शो इंच, जो कि इंच एज आर्गुमेंट रिसीव करेगा और उसे प्रिंट कराएगा, प्रिंट हाइट इन इंच, और उसके साथ में इंच की वैल्यू हमने स्टेटमेंट में दे दी। अब इन्हें कॉल बेटा, अगर हम सिर्फ इतना पार्ट लिखें प्रोग्राम में और कोड को एग्जीक्यूट करें तो याद रखिएगा आपको स्क्रीन पर कोई आउटपुट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये बात मैंने आपको फंक्शन चैप्टर में भी बताई थी कि जब तक हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस की कॉल स्टेटमेंट नहीं देंगे तब तक उसकी कोडिंग एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब अगर मुझे हाइट को फीट से इंच में कन्वर्ट करना है तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले फीट इनपुट होना चाहिए, इसीलिए मैंने स्टेटमेंट दी f इज इक्वल टू इनपुट फीट। ये इनपुट फीट फंक्शन की कॉल स्टेटमेंट दे दी। कंट्रोल आपका इनपुट फीट में आएगा, वैल्यू इनपुट होगी, और जो वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी वो जाके किस में स्टोर हो जाएगी, f में स्टोर हो जाएगी, यानी f के अंदर आपके फीट की वैल्यू आ गई। अब फीट को कन्वर्ट करना है इंच में, तो उसके लिए हमारा कौन सा फंक्शन था, फीट टू इंच, वो हमें कॉल करना पड़ेगा। हमने कहा i इज इक्वल टू फीट टू इंच और क्या भेज दिया, f। तो जो ये f है ये किस में चला जाएगा, फीट में, उसकी वैल्यू 12 से इंटू होके रिटर्न होके आएगी, वो किस में स्टोर हो जाएगी, वो स्टोर हो जाएगी आपकी i में। अब आपका फीट जो है वो इंच में कन्वर्ट होके i में स्टोर हो चुका है और उसे प्रिंट करने के लिए फंक्शन कॉल करना है। तो इंच को प्रिंट करने वाला फंक्शन कौन सा है हमारा, शो इंच। हमने उसे फंक्शन को कॉल किया और साथ में i एज आर्गुमेंट भेज दी। एक बात नोटिस कीजिएगा कि जो ये शो इंच वाली स्टेटमेंट है ये मैंने किसी भी वेरिएबल को असाइन नहीं की है। जानते हो क्यों, क्योंकि शो इंच में आपकी रिटर्न स्टेटमेंट गिवन नहीं है। तो जब आपका फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कराता है तो उसके कॉल स्टेटमेंट को किसी को वेरिएबल को असाइन करने की जरूरत नहीं होती है। अब जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, एंटर हाइट इन फीट, मैंने कहा 5 फीट, सीधा आपका आंसर आ गया, हाइट इन इंच इज 60। ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप सबका क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक प्रोग्राम बनाइए जो एन यूजर से इनपुट कराएगा एक नंबर इनपुट होगा, और अगर आपका नंबर जो है वो पॉजिटिव है तो आपको n से लेके 2 into n तक के सारे एलिमेंट का सम करना है। सपोज करो यूजर ने इनपुट किया वैल्यू 5, तो 5 से लेकर 10 तक क्या सारे एलिमेंट का सम करना है, यानी 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। ठीक है, लेकिन अगर मेरा n नेगेटिव है तो हमें सम कैलकुलेट करना है 2 into n से n तक का, यानी अगर यूजर ने वैल्यू इनपुट की -5, -5 इज नेगेटिव वैल्यू, तो जो सम कैलकुलेट होगा वो होगा -10 + -9 + -8 + -7 + -8 + -6 + -5। यहाँ पर हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही रिजल्ट में ऐड करानी है। तो जरा इसकी कोडिंग करके दिखाओ, कौन कौन कर पाता है, आदित्य। बेटा आदित्य, इंच2 फंक्शन की कॉल स्टेटमेंट तूने इंच2 के अंदर ही दे दी है, तो तेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तो बिगिन होगा ही नहीं।
इसे जरा फंक्शन से बाहर करो, इंडेंटेशन का ध्यान रखो जरा। प्रतीक बेटा एक बात भूल रहा है तू कि जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं 10, 8, 7, तो यहाँ पर आपने अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आपकी स्टेप की वैल्यू +1 कंसीडर होती है। तो एल्स पार्ट को जरा चेक करो एक बार। थोड़ी सी कौन बोला? अभिषेक तुम्हारी ये कोडिंग सही से काम कर रही है बेटा, क्योंकि सेम मिस्टेक तुमने भी की है। चेक करो एक बार। आशीष, देखें आशीष ने क्या किया है। आशीष ने बहुत हद तक सही किया है, बस छोटी सी मिस्टेक की है। प्रतीक एक बार ध्यान से देखो, तुम्हारी कोडिंग में भी सेकंड पार्ट में भी मिस्टेक आ रही है। वेल डन दीपाली। कार्तिक मिस्टेक कर रहे हो। अभी बता रही हूँ आशीष कहाँ पे मिस्टेक है, जस्ट अ मिनट। चलो, वेल ट्राइड। अब जरा हम इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को कमेंट बना दें। देखो बेटा, सीधी सी बात है कि हमने सबसे पहले तो नंबर यूजर से इनपुट कराना है, तो उसके लिए हमने स्टेटमेंट दे दी n is equal to int input enter a number। ठीक है, अब ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को समझाई है कि जब हमें रिपीटेडली सम करना होता है तो सम को इनिशियली हम किस पे रखते हैं? 0 पे। तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सम, और उसकी वैल्यू किसे असाइन, उसको क्या वैल्यू असाइन कर दी? 0 की। अब एज पर द क्वेश्चन हमें देखना है कि मेरा नंबर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। इफ n ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू है दैट मींस मेरा n पॉजिटिव है, तो हमें n से लेकर 2 into n तक के सारे एलिमेंट का सम करना है, और एज पर द क्वेश्चन आपकी अपर लिमिट को भी हमें रिजल्ट में इंक्लूड करना है, इसीलिए मैंने स्टॉप की वैल्यू दी 2 into n plus 1। ठीक है, तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपके सम की वैल्यू क्या होती जाएगी? सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब ये पहले इतने पार्ट का एक बार एक्सप्लेनेशन विद वैल्यू समझ लो। सपोज करो यूजर ने n में क्या वैल्यू इनपुट की? 5। सम हमारा कहां पे सेट हुआ है? सम की वैल्यू 0 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। n की वैल्यू है 5 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, यानी हम इस पार्ट में आ गए। ठीक है, बॉडी ऑफ इफ में i की वैल्यू बेटा कहां से बिगिन होगी? n से, और n की वैल्यू क्या है? 5, तो i की वैल्यू भी कहां से बिगिन हुई? 5 से। और ये लूप आपका कब तक चलेगा? ये लूप आपका चलेगा बेटा जब तक कि i लेस देन 11। 2 into 5 is 10, 10 plus 1 is 11। यानी ये लूप कौन कौन सी वैल्यू के लिए चलेगा? 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, यानी 10 इंक्लूसिव होगा। अब 1 by 1 देखते हैं। इनिशियली सम मेरा था 0, अब इस स्टेटमेंट में आए सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू हो गई बेटा 5, आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 6, 6 लेस देन 11 कंडीशन ट्रू, तो अगेन आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो आपका 6 plus 5 कितना हो जाएगा?
11, यानी अब आपके सम की वैल्यू हो गई 11। आई की वैल्यू बेटा इंक्रीज होके हो गई 7। 7 लेस देन 11 कंडीशन ट्रू है, यानी फिर से सम में ऐड होगा, तो सम की वैल्यू हो जाएगी 18। अब आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 8। 8 लेस देन 11 कंडीशन ट्रू है, तो 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा 26। अब आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई आपकी 9। 9 लेस देन 11 कंडीशन ट्रू है, तो ये हो जाएगी आपकी 35। सम की वैल्यू, आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 10। 10 लेस देन 11 भी कंडीशन ट्रू है, तो आपके सम की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीज होके 45। और जब आई की वैल्यू इंक्रीज होके होगी 11, आपके लूप की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, लूप से बाहर। लूप से बाहर आने पर हमारा कंट्रोल सीधा आएगा इस स्टेटमेंट में, क्योंकि अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो ये वाली कंडीशन आपकी सिंपली क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई। सीधा कंट्रोल यहां पर आएगा और सम इज इक्वल टू 45 प्रिंट हो जाएगा। अब ये तो वो कंडीशन है जिसमें हमारे n की वैल्यू क्या आई थी, पॉजिटिव। लेकिन सपोज करो अगर हम n की वैल्यू नेगेटिव इनपुट कर देते हैं, से -5, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए। फिर बेटा हमें जो सम करना है वो क्या सम करना है, वो हमें सम करना है बेटा 2 इंटू n से लेकर n एलिमेंट तक का हमें सम कराना है। यानी अगर -5 इनपुट हुआ है तो जो हमारा सम होगा वो किस किस का होगा, वो होगा -10 का, -9 का, -8 का, -7 का, -6 का, -5 का, -4 का। ठीक है, तो यानी हमें इन एलिमेंट्स का सम करना है। इसीलिए हमने जो स्टार्ट की वैल्यू दी वो क्या दी, स्टार्ट की वैल्यू हमने दी 2 इंटू n। ठीक है, अब यहां पर हमने n की वैल्यू क्या, -5 तक जानी है, -5 तक जानी है, इसीलिए +1 ही जाएगी आपकी स्टेप। तो यहाँ पर हमने अपर लिमिट कहाँ तक दे दिया, n+1, n की वैल्यू -5 थी, तो -5 + 1 इज इक्वल टू -4 तक आपका लूप जाएगा, ताकि ये एलिमेंट आपके स्टेप में इंक्लूडेड हो जाए। तो अब जब हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बिगिन होगा, तो इनिशियली तो सम हमारा क्या है, 0 है। आई की वैल्यू आपकी बिगिन होगी कहाँ से, -10 से। ठीक है, जब आप कहेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, बेटा सम है 0, आई है आपका -10, 0 + -10 इज इक्वल टू -10। आई की वैल्यू हो गई 9, -9, -10 + -9 इज इक्वल टू -10 -9, तो दोनों हो जाएंगे प्लस और हो जाएगी वैल्यू -19। अब इसमें -8 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27, -27। 27 में आप -7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34। 34 में बेटा जब आप 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40, और 40 में जब आप -5 को ऐड करेंगे तो -5 इसमें ऐड हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा -45। तो जब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, दोनों वैल्यू के साथ एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी कि हमें सेम आउटपुट मिलेगा या नहीं। देखो इन्होंने एंटर नंबर कहा, मैंने 5 कहा, प्लस का 45 आया। अभी फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, -5 इनपुट किया, -45 आया। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर
8 बेटा इसमें आपसे कहा है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ डेट एज एन इंटीजर इन द फॉर्मेट mmddyy. The program will call a function that print out the date in the format. मतलब आपको ना एक डेट इनपुट करानी है mmddyy के फॉर्मेट में, और उसके बाद जो डेट आई है उसे कुछ इस तरह से प्रिंट कराना है। लाइक अगर यूजर ने डेट में वैल्यू इनपुट की 12/25/2009, तो 12 किसके लिए आया है आपका? मंथ के लिए। 25 किसके लिए आया है? डे के लिए। 2019 किसके लिए है? ईयर के लिए। तो आपको इस तरह से स्क्रीन पे डेट डिस्प्ले करानी है December 25, 2019। जरा करके दिखाएं इस क्वेश्चन को। कर दिया मैडम, चेक कर लो। हाँ देख रही हूँ बेटा, तेरी कोडिंग देख रही हूँ। शाबाश अभिषेक। बेटा स्टेप की वैल्यू अगर आप -1 दोगे आपके सेकंड पार्ट में, एलिफ पार्ट में, तो आपकी ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी ही नहीं। वेरी गुड दीपाली, क्या बात है, दीपाली तो कोडिंग में फंक्शंस को यूज करने लगी। वेरी गुड। बेटा बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट करो। हमेशा कहाँ हो? कशिश, तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आता है बेटा। ओके माइनस समझ में आ गया बेटा? क्या अगर -1 वैल्यू देंगे स्टेप में तो क्या होगा? हाँ प्रत्येक बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू +1 होती है। देख रही हूँ प्रतीक आपका भी। प्रतीक तुम्हारा भी सही है। वेरी गुड। बस थोड़ी सी गलती की है अमीषा। चलिए मैं अब इसका आंसर एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो बेटा, हमें जो यूजर से वैल्यू इनपुट करानी है वो करानी है 8 डिजिट लॉन्ग, जिसमें पहले 2 डिजिट होंगे वो होंगे मंथ के लिए, उससे अगले 2 डिजिट होंगे वो होंगे डे के लिए, और लास्ट के 4 डिजिट होंगे आपके ईयर के लिए। तो इसने इंट कहा है, बट हमने क्या किया, मैं उसे स्ट्रिंग में ही इनपुट करा देती हूँ, सीधा सीधा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ताकि स्लाइसिंग कर सके, क्योंकि स्लाइसिंग से ये क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाएगा। मैंने सबसे पहले यूजर से वैल्यू इनपुट कराई इन द फॉर्मेट mmddyy में। तो अगर यहाँ पर यूजर वैल्यू इनपुट करता है 12/25 से 2020, तो 12 है आपका बेटा मंथ, 25 है आपका डे, और 2020 क्या है आपका ईयर। तो आपको कुछ इस तरह से रिजल्ट देखने को मिलना चाहिए, दिसंबर 25, 2020, ये क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है,
अब मुझे मतलब यहाँ पर तो मंथ मेरे पास नंबर में आ रहा है, तो मुझे मंथ का नाम प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी, नंबर विद नेम, कि अगर नंबर की वैल्यू 1 है तो उसकी वैल्यू जनवरी होगी, 2 है तो फरवरी होगी, 3 है तो मार्च होगी और 12 है तो दिसंबर होगी। इस तरह से मैंने डिक्शनरी क्रिएट कर ली। अब इसके बाद सीधा हमने कहा प्रिंट मंथ। अब मंथ के लिए हमें जो इंडेक्स चाहिए, जो की वैल्यू चाहिए, वो मुझे निकाल के लानी है डे में से, और डे आपका स्ट्रिंग है, और जो हमने मंथ में की दी है वो इंटीजर फॉर्मेट में दी है। इसीलिए पहले हमने कहा कि डे में जो आपका 0 से 2 कॉलन तक स्लाइसिंग होगी, 0 से 2 कॉलन तक आपको मिलेगा 12 स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, और जब हम इसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 12, तो बन गया मंथ 12। मंथ डिक्शनरी में 12 की वैल्यू क्या है, दिसंबर, प्रिंट होगा, कॉमा डे का 2:4, 2:4 में आपको स्ट्रिंग की ये वाला पार्ट मिलेगा, दैट इज 25। उसके बाद हमें प्रिंट करना है कॉमा, तो बेटा कॉमा को हमें डबल कोड में देना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग लिटरल के तौर पे हम यूज करेंगे, और बाद में जो आपका ईयर है वो एज इट इज प्रिंट करना है। तो बेटा आप जरा देख के बताएं कि डे में आपके ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन से आपका ईयर इंडेक्स बिगिन हो रहा है और कहां तक जाएगा, एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक। इसीलिए मैंने लिख दिया सीधा सीधा डे 4 कॉलन, एंडिंग पॉइंट नहीं दिया, एंडिंग पॉइंट नहीं दिया मतलब अब स्ट्रिंग के जितने भी एलिमेंट है वो सारे ईयर में प्रिंट होंगे। ठीक है, तो अब जब इस कोडिंग को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें स्क्रीन पर देखने को मिलेगा प्रिंट वाली स्टेटमेंट दोबारा समझा। 12 25 20 20। देखो उसी फॉर्मेट में आंसर आ गया जिस फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड था। ठीक है, मैम प्रिंट वाली स्टेटमेंट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैम मैम हाँ बेटा, प्रिंट वाली स्टेटमेंट दोबारा समझा दो। प्रिंट वाली स्टेटमेंट दोबारा समझा दूं। देखो मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को ना पार्ट्स में तोड़ देती हूँ तो मैं ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट आपकी प्रिंट करेगी मंथ को, ठीक है, उसके बाद हमें प्रिंट कराना है डे को, उसके लिए आपकी ये प्रिंट स्टेटमेंट हो जाएगी, और हर एक में ना हम एंड इज इक्वल टू ब्लैंक दे देते हैं ताकि सारा आउटपुट एक ही लाइन में आ जाए। अब 3 प्रिंट स्टेटमेंट हो जाएंगी तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो ये वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये क्या प्रिंट करेगा, आपने कहा मंथ डिक्शनरी, और मंथ डिक्शनरी के साथ आपने स्क्वायर ब्रैकेट में की दी है। पहले हम की वैल्यू को फाइंड करते हैं। डे का 0:2, डे आपकी ये स्ट्रिंग है, इसमें इसका इंडेक्स यहाँ पे 1 पे क्या है 0 और 2 पे क्या है 1। 0:2 कहने से ये कौन कौन से इंडेक्स उठाएगा, 0 इंडेक्स एंड 1 इंडेक्स। 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स पे क्या वैल्यू स्टोर है 12। ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा, तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा तो ये बन जाएगा int 12। ठीक है, जब int 12 बन जाएगा तो ये बन गया एक नंबर। अब ये नंबर आपकी स्टेटमेंट बन गई मंथ की 12 पोजीशन। अब मंथ डिक्शनरी में 12 की वैल्यू क्या है, मंथ डिक्शनरी में 12 की वैल्यू क्या है आपकी दिसंबर। ये देखिए 12 की वैल्यू है दिसंबर, तो ये दिसंबर आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली पहली लाइन समझ में आ गई। अब पहली वाली लाइन समझने के बाद आ जाओ सेकंड लाइन में। अब मुझे प्रिंट करना है 25 यानी डे को। ये डे आपका जो है वो डे स्ट्रिंग के कौन से पार्ट पे बिगिन हो रहा है, कौन से इंडेक्स से बिगिन हो रहा है, सेकंड इंडेक्स से, और कहां तक जा रहा है 4th इंडेक्स से। इसीलिए मैंने कहा डे 2:4
4। डे 2:4 कह देने से प्रिंट में आपका ये प्रिंट कर देगा 25। ठीक है, इसके बाद आपने कहा प्रिंट डबल कोड में, सिंगल कोड में कॉमा, ये कॉमा एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने कहा डे 4:4 यानी इस पोजीशन से बिगिन होकर एंड तक पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाए तो वो प्रिंट हो जाएगा 2020। अब क्लियर है मयंक? मयंक यस मैम। क्लियर है? यस मैम। चलो ठीक है, फिर अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइक म्यूट कर दीजिए। बेटा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में आपको माइल को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, एक में आपको पाउंड को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये तो आप इनकी मेजरिंग यूनिट देख लेना कि किसमें कितने क्या कहते हैं माइल्स और पाउंड होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करके प्रिंट कर लोगे। अब सीधा आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 2 टाइम्स इन मिलिट्री फॉर्मेट। एग्जाम्पल दिया है, पहला टाइम 0900 और दूसरा टाइम दिया है 1730 एंड प्रिंट द नंबर ऑफ आवर्स एंड मिनट्स बिटवीन द टू टाइम। इन दोनों टाइम्स के बीच में जो मिनट्स और आवर्स का डिफरेंस है वो प्रिंट कराना है। तो अगर हम बात करें 0900 और 7030 में जो डिफरेंस है वो आता है 8 आवर्स एंड 30 मिनट्स का। आप में से कौन कौन इस क्वेश्चन को कर पाता है, जरा फटाफट ट्राई करें। चैट देखो कौन कौन कोशिश कर रहा है एटलीस्ट सॉल्व करने की। हमेशा देखने में सही लग रहा है, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, इसको भी ट्राई करेंगे। प्रतीक तेरा भी सही लग रहा है देखने में। वेरी गुड। नाइस अभिषेक। दीपाली बेटा तू भूल रही है कि सी तेरा इंटीजर है और इंटीजर की स्लाइसिंग नहीं हो सकती। स्लाइसिंग जो है वो सिर्फ सीक्वेंस की होती है। दैट मीन्स आपकी स्ट्रिंग की, लिस्ट की, टपल की, इसकी कभी भी स्लाइसिंग नहीं हो सकती है। हाँ, C इज इक्वल टू STR C कहने के बाद कुछ हद तक हो सकता है। आदित्य गुड। दीपाली अगर सीधा सीधा आप ये कहोगे C इज इक्वल टू B-1 तो आई होप कि आंसर हमारा इनकरेक्ट आएगा। थोड़ा और ट्राई करो।
प्रतीक बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो? प्रतीक, आपने रेज हैंड किया है, बोलो बेटा क्या पूछना है? अच्छा, तुमने कोडिंग भेजी है। अगर सही आ रहा है तो दीपाली वेरी कुछ नहीं गुड। पूछना मैम। कुछ नहीं पूछना, चलो ठीक है। ये तो मैंने देख के बता दिया था तेरे को प्रतीक। चलो, अच्छा सौम्या भी सो के जागी है मेरी, गुड। देखो बेटा, सीधी सी बात है कि यहाँ पर मैंने टाइम को दो टाइम इनपुट कराने हैं, मैंने दोनों टाइम स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट करा लिए, टाइम 1 टाइम 2, ठीक है। अब उसके बाद हमें मालूम है दोनों टाइम्स में जो आपका टाइम है कुछ इस तरह से इनपुट होगा, 09000, ये पहला टाइम है। और दूसरा टाइम हमें एग्जाम्पल में क्या मिला हुआ है? दूसरा टाइम हमें एग्जाम्पल में मिला है 1730, और इन दोनों टाइम्स का गैप हमें निकालना है। तो हमें करना क्या है, बेसिकली 17 में से 9 को माइनस करना है, और 30 में से इसको माइनस करना है। यानी स्ट्रिंग एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट 2 डिजिट हैं आपके आवर्स के लिए, और लास्ट 2 डिजिट हैं आपके बेटा मिनट्स के लिए। हमने सीधी सी बात कही, प्रिंट इंट टाइम 2 0:2। बेटा ये कहने से आपको क्या वैल्यू मिलेगी इसमें? मैंने कहा टाइम 2 0:2 कहने से आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलेगा 17, ठीक है। जब आप उसे इंट में दोगे, इंट फंक्शन दिया है ना मैंने साथ में, इंट फंक्शन को साथ में देने से ये बन गया आपका इंटीजर का 17 एज अ नंबर, ठीक है। अब आपने कहा 17 माइनस, अब टाइम 1 की भी सेम वही 2 डिजिट लेके आनी है आपने। टाइम 1 0:2 कहने से आपको मिलेगा 09, और जैसे ही आप इंट फंक्शन के अंदर इसे देंगे ये बन गया आपका 9। तो 17 माइनस 9 आवर्स मैसेज प्रिंट होगा। 17 माइनस 9 कितना होता है? 8 आवर्स प्रिंट हो गया। अब आवर्स वाला पॉइंट तो हमारे पास आ गया है, अब हमें चाहिए मिनट्स वाला पार्ट। तो दोनों ही टाइम में जो आपके मिनट्स की पोजीशन स्टार्ट होती है वो कहां से स्टार्ट होती है? सेकंड पोजीशन से लेकर एंड तक। इसीलिए जब हम कहेंगे टाइम 2 कॉलन, टाइम 2 कॉलन कहने से आपको मिलेगा बेटा 30 एज अ स्ट्रिंग, क्योंकि जब हम स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करते हैं तो रिजल्ट हमें स्ट्रिंग में ही मिलता है। इस वैल्यू को हमने दिया इंट फंक्शन के अंदर, तो ये बन गया 30 माइनस टाइम 1 2 कॉलन। टाइम 1 2 कॉलन कहने से आपको क्या मिला? टाइम 1 2 कॉलन कहने से आपको मिलेगा 00, लेकिन ये तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, तो साथ में इसे हमने इंट फंक्शन के अंदर दिया है, तो इंट फंक्शन के अंदर देने से ये बन गया 0। 30 माइनस 0 क्या आ जाएगा? 30। 30 माइनस 0 30 आ जाएगा, तो उसके साथ में प्रिंट होगा मिनट्स। यानी जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, एक्स्ट्रा है, एंटर टाइम 1 मैंने कहा 0900, टाइम 2 70 30, 8 आवर्स 30 मिनट्स, जो कि आपको क्वेश्चन में कहा गया था वही। बाकी जो कोडिंग है वो दीपाली की भी सही है और अभिषेक की भी सही है। एक काम को करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, बट हमारा जो आउटपुट है वो करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो बेटा आप लोगों को आज मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट करा दिया है। चैप्टर 1 होने के बाद कल से हमारा कोई किसी को कोई डाउट है? यस मैम।
Raise your hand. जबान कोई नहीं खोलेगा। मैम हाँ चिराग बोलो बेटा। मैम जो ये टाइम 2 है इसके अंदर जो मिनट्स है, अब की बार वहां पे 0 ले लेते हैं 30 की जगह, और ऊपर वाले में 30 ले लेते हैं, फिर तो क्या होगा, माइनस में नहीं आएगा टाइम? हाँ फिर माइनस में आएगा, यानी यहाँ पे कंडीशन लगाने की जरूरत पड़ेगी। उस सिचुएशन में दीपाली ने और क्या नाम है, अभिषेक ने और प्रतीक ने जो कोडिंग आपको चैट में भेजी हुई है, उनकी कोडिंग एग्जैक्टली सही रहेगी, क्योंकि उन्होंने इसे प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट करके तब कैलकुलेशन परफॉर्म की है। उस सिचुएशन में दिक्कत आएगी। ठीक है चिराग, डाउट क्लियर? करे क्या फिर अब? अरे भाई सीधी सी बात है, तू इसको कन्वर्ट कर ले। लो मैं करके ही दिखा देती हूँ। हमने टाइम 1 और टाइम 2 दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया साथ में। अब तुम इन दोनों का गैप निकाल लो डिफरेंस में। टाइम 1 माइनस टाइम 2, लेकिन ये पूरा एज अ नंबर आया आपके पास। ठीक है, तो अब इस नंबर को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ताकि हम उसे प्रॉपर डिवाइड करके प्रिंट कर सके कि कितने आवर्स हैं और कितने मिनट्स हैं। तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। diff इज इक्वल टू str। मैम टाइम 2 माइनस टाइम 1। इसकी आवाज आई बेटा? पाली टाइम 2 माइनस टाइम 1 मैम। हाँ बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है, आप एक काम करो चैट में लिख के भेजो। मैम वो कह रही है टाइम 2 माइनस टाइम 1 आएगा थर्ड लाइन में। ओके ओके ओके, टाइम 2 माइनस टाइम 1। ठीक है, अब STR डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो हमारे पहले 2 डिजिट होंगे वो किसके लिए होंगे? आवर के लिए, और लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो किसके लिए होंगे? वो होंगे आपके मिनट्स के लिए। तो हम यहाँ पे कह देंगे, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम आएगी। ये देखते हैं, दिस में 0 से बिगिन करके कहाँ तक जाएंगे? 2 तक। वो क्या है आपके? आवर्स, कमा दिस में 2 कॉलम से लेकर एंड तक आपका है मिनट का। ठीक है, अब डाल के देखते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया 10:30। ठीक है, दूसरे में डाल दिया 12:15। अब की बार दूसरे टाइम में मिनट्स की वैल्यू हमने कम डाली है, 18 आवर्स 5 मिनट्स। ये तो गलत हो गया ना आउटपुट हमारा, जबकि आना कितना चाहिए? हमारा आना चाहिए जो गैप है क्या कहते हैं 15 मिनट्स का गैप उधर हो रहा है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, जस्ट अ मिनट। इसे हम एक काम करते हैं, टाइम 1 एंड टाइम 2 के आवर्स को अलग कर लेते हैं और मिनट्स को अलग कर लेते हैं इंटीजर के फॉर्मेट में, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। इस तरीके से भी हमारी कोडिंग गलत हो रही है, तो जिसने ये की थी वो भी गलत हो गई है बेटा। एक बार चेक करते हैं हम लोग, सीधा सीधा पहले दोनों टाइम्स के आवर्स निकाल लेते हैं। T2R इज इक्वल टू सॉरी इंट। यहाँ पे इसे इंट में देने की जरूरत नहीं है, पहले हम इंट को ही आवर्स को ही सेपरेट करते हैं। अब जो मेथड सोचेंगे आई थिंक उससे हो जाना चाहिए। T2R इज इक्वल टू इंट
टाइम 2 0:2 T1 R is equal to int time 1 0:2। इसी तरह से मिनट्स को भी सेपरेट कर लेते हैं। T2 min is equal to int time 2 2:, T1m is equal to int time 1 2:। अब यहाँ पर हम ना एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर T1 की मिनट्स ग्रेटर देन है T2 की मिनट से, तो बेटा हम लोग सीधा सीधा उसके अकॉर्डिंगली माइनस करेंगे और T2 के R को 1 से डिक्रीज कर देंगे। इफ T1m ग्रेटर देन है T2m से, लाइक आपकी T1 के उसमें थी 30 और इसमें था 50। एक बार उस टाइम को मैन्युअली कैलकुलेट करके ही इसकी आगे कोडिंग लिखते हैं। जस्ट अ मिनट। हमने क्या दिया था, वेयर इज द पेन? हमने टाइम इनपुट किया था 10:30 टाइम 1 में और 12:15 टाइम 2 में। ठीक है, तो टाइम 2 के आर में गया आपका 12 और टाइम 1 के आर में गया 10। एक मिनट बेटा, पहले इसे कंप्लीट कर लें। टाइम 2 के मिनट्स में गया बेटा आपका 15 और टाइम 1 के मिनट में गया आपका 30। तो यहाँ पर आपके टाइम का गैप आना चाहिए, छोटा है मैडम, मेरे पर एक डॉक्यूमेंट में। तो उन्हें कोडिंग करके भेजिए क्या? लेट मी चेक, चैट में देखती हूँ। If m less than 0 then print m plus 2 into m। ये कोडिंग सही से वर्क कर रही है? यस मैम। प्रॉपर। यहाँ पे कर लो सर। एक मिनट रुक जा, मैं चेक कर रही हूँ। f इज इक्वल टू इनपुट, s इज इक्वल टू इनपुट, 2 इनपुट हो गए। आवर में दोनों के आवर का डिफरेंस निकाल लिया तूने, ठीक है। मिनट्स में दोनों के मिनट्स का डिफरेंस निकाला। लेकिन बेटा एक चीज तो दिक्कत हो जाएगी ना, आपको आवर में से एक बोरो भी तो लेनी पड़ेगी। अभिषेक, आपका आवर एक उससे कम भी तो होगा ना, T2 का आवर। आपने तो सीधा सीधा आवर को सब्ट्रैक्ट करके प्रिंट करा दिया है। अब अगर टाइम 1 की मिनट्स ज्यादा है टाइम 2 की मिनट से, तो आपका T2 का आवर 1 से कम होना चाहिए ना, दोनों का गैप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैम एक बार मेरी वाली देखना। तुमने भी करके भेजा है दीपाली? रुक जाओ देखती हूँ। यस मैम। If C2 colon greater than equal to 60, बेटा मिनट 60 से ज्यादा कैसे हो सकती हैं? मिनट तो 60 से ज्यादा नहीं हो सकती हैं। मैं काफी हद तक नियर हूँ, जरा 2 मिनट रुक जाओ, मैं अपनी कोडिंग कंप्लीट करके फिर तुम्हारी क्लास ओवर करूंगी। शांति बनाए रखें जरा। व्हाट्सएप पे भेज देना मैम। क्या बेटा? व्हाट्सएप पे भेज देना कोडिंग, बाद बस में 2 solve मिनट कर रुक जाओ, लेंगे। ओवर होने वाली है, बकवास नहीं।
40 मिनट आना चाहिए। इसमें आपका जो आना चाहिए वो आंसर क्या आना चाहिए आपका 1 आवर एंड 45 मिनट्स, जो कि आई थिंक इस तरीके से आ जाएगा। इफ टाइम 1 की मिनट इज ग्रेटर देन टाइम 2 की मिनट, देन प्रिंट T2 hour minus T1 hour minus 1 hour T1 minute plus T2 minutes else print Control C Control V। इसमें हमें ये देने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा T1, और इसमें हमारा सीधा सीधा आ जाएगा T2 माइनस T2M माइनस T1। उम्मीद है आपकी बार ये सही से काम कर जाए। फर्स्ट टाइम डाला था मैंने 10:30, सेकेंड टाइम डाला था मैंने 12:15। हाँ, कहाँ पे दिक्कत आई है? नेम जस्ट अ मिनट, कहीं पे T1M T2M तो भी क्लियर है, T2H इसमें नहीं आया एरर। एक मिनट, वेरिएबल नेम हाँ मैं वो वेरिएबल नेम ही देख रही हूँ कि कौन सा नॉट डिफाइंड है। तुम्हें दिख रहा है तो मुझे बताओ, मेरा वो स्टॉप शेयरिंग के पीछे छुपा T2 आवर वाला T2HR T2HR वाला। ओके जस्ट अ मिनट, T2 बेटा T2, अच्छा अच्छा अच्छा, ये प्रिंट में और वैसे अलग लिख रखा आपने। हाँ हाँ हाँ, वो H दे दिया ना मैंने, ठीक है ठीक है। N30 12:15 डन हो गया भाई, ठीक है। अब इसको नोट करना चाहो तो फटाफट नोट कर लो, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं क्लास को एंड करूंगी। अच्छा सुनो एक चीज, ये जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये नोटबुक में कंप्लीट हो जाने चाहिए, और अब तक का जो भी मैंने काम कराया है वो पूरा काम पीडीएफ बना के रख लेना। कल तक मैंने कल लिंक भेजूंगी, उस लिंक के ऊपर उस पीडीएफ को सबमिट कर देना, ठीक है। कितना बनानी है पीडीएफ? कहाँ से बनानी बेटा? बनानी है पीडीएफ? अब क्या कहते हैं, आप लोग नेट पे सर्च करना इमेज टू पीडीएफ वाला कोई सॉफ्टवेयर, और फोटो क्लिक करके कौन में कन्वर्ट कर देना। कौन से टॉपिक से बनानी? हाँ कौन से टॉपिक से बनानी है? पूरा जो अभी तक 12th क्लास का कराया है वो, और चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। ठीक है चलो अभी फिर मैं मैम हूँ। हेलो। हाँ बेटा, हेलो हाँ बोलो जहाँ सर को अभिषेक। बता, जहाँ सर को बता रहे हाँ, ना वो कैंप होता है वो यूज कर रहे हैं। मैं बेटा जहाँ खुद कराऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। अब आप सभी क्लास से एग्जिट कर जाओ।
एग्जिट करो सारे तुरंत। जल्दी जल्दी। जल्दी एग्जिट करो बेटा। देवांशु लीव करो। ये सक्षम यादव कौन है भाई? सक्षम बेटा आप कौन हो, जरा माइक ऑन करके बताओ। सक्षम, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ बोलिए। हाँ ना ना, अच्छा तो एक काम कर, अपनी आईडी भेज दे, मैं डाल दूंगी। ठीक है, अपनी आईडी भेजो, मैं अभी करके देती हूँ तुम्हें। चलो बाय।